नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सिद्दीकी में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड और बीसी बोर्ड क्लास 10 मैथ में चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1 का हमने सॉल्यूशन देख लिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं समांतर श्रेणी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जब तक वीडियो स्टार्ट होता है उससे पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बढ़िया सा कर दीजिए कमेंट, और सभी दोस्तों को कर दीजिए शेयर। सोशल मीडिया पे जहाँ भी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जहाँ कहीं भी आपके पास में जितने भी ग्रुप हैं सभी में वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बाद में आप लोग भूल जाते हो। टेलीग्राम में जाइए, मैसेज पे सर्च करके ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। पीछे वीडियोस देखिए, ऊपर के निशान पे क्लिक करके, और देखे हुए हैं तो स्टार्ट कर देते हैं। ये पूरा देखें वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए फाइंड समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद, और सेकंड नंबर में समांतर श्रेणी का 18वां पद, और थर्ड नंबर में 24वां पद। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। 10th टर्म जो आपको निकालनी है, यहाँ पर समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, एपी आपको दे रखी है क्या, 2, 7, 12 है, ये एपी है। इसमें प्रथम पद ए तो क्या है, प्रथम पद ए बराबर कितना है, 2 है, और डी बराबर कितना है, सार्वंतर है ना, सार्वंतर डी बराबर कितना है, 7 - 2। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जो हम घटाएंगे तो डी मिल जाएगा आपको, वो आएगा 5। सही है। अच्छा जी, पदों की संख्या कितनी है, ई पदों की संख्या यहाँ पर एन जो है वो कितनी है, देखिए 10वां पद निकालना है तो हम 10 बोलेंगे। सही बात है। अब एनवां पद यानी कि 10वां पद आपको निकालना है तो एनवें पद का फॉर्मूला लगाएंगे। टी एन बोल दीजिए उसको, या उसको ए एन बोल दीजिए, यानी कि एनवां पद क्या होता है, a + n - 1 × d। ए प्रथम पद, डी सार्वंतर, एन यहाँ पर पदों की संख्या। 10वां पद निकालना तो एन की जगह पे 10 आ जाएगा, 11वां निकालना तो 11 आ जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पे आपको 10वां निकालना तो T10 बराबर क्या होगा, प्रथम पद ए है 2 + 10 एन की जगह पे और डी की जगह पे 5, तो 2 + 10 - 1 9, कोष्टक का मतलब गुणा 5, 9 × 5 = 45, 2 × 47, 47। ये हो गया आपका आंसर। सही है। नंबर सेकंड की बात करते हैं इसमें। तो नंबर सेकंड देखिए, नंबर सेकंड में आपको दे रखा है √2, एपी आपको दे रखी है √2, 3 √2, उसके बाद 5 √2। ओके, जब एपी दे रखी हो तो डी निकालते समय हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के और डी निकाल लेते हैं। सारे जो है उनका डिफरेंस नहीं करना होता है कि तीसरे पद में से दूसरा पद भी घटाएं, है ना, फिर दूसरे में से पहला भी घटाएं, सभी को नहीं करना है। कोई 2 ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस ऐसा होना चाहिए कि अगला पद में से पिछला पद घटना चाहिए। ठीक है ना, अगले पद में से पिछला पद, जिस 7 में से हमने 2 घटाया ना, 2 में से 7 नहीं घटाना कभी भी। ओके, ये ध्यान रखें। A2 - A1 होता है, A3 - A2 होता है डी, A4 - A3 होता है डी, है ना। A2 - A1 होता है, लेकिन A1 - A2 नहीं होता है, ध्यान रखें। ठीक है ना, ये नहीं होता है, ये होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फर्स्ट के सेकंड में आपको क्या निकालना है, 18वां पद। ओके, तो इसका 18वां पद निकालना है। तो प्रथम पद तो कितना है, प्रथम पद ए बराबर आपके पास है 2 √2, और सार्वंतर डी कितना है, डी आपके पास में 3 √2 - √2, कॉमन आ रहा है √2, 3 माइनस, यहाँ 3 माइनस √2 बाहर आ गया, 1 बचेगा। √2 बाहर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 0 बचा, मल्टीप्लाई में 1 तो रहता ही है, वो 1 बचेगा। 3 - 1 2, 2 √2 आ गया, अंदर 2 और ये बाहर √2, 2 √2, ये सार्वंतर है। ओके, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, वही फॉर्मूला Tn वाला, एनवां पद निकालने के लिए। तो यहाँ पर निकालना 18वां पद है ना, तो A + n - 1 में डी, यानी कि T 18 कितना आ जाएगा, प्रथम पद A है √2 प्लस n की जगह पे 18 - 1, डी की जगह पे 2 √2। सही है। √2 कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे √2 की जगह पे तो 1 बचा, बीच में प्लस है, 18 में से 1 गया 17, गुणा, और ये 2 बचा, √2 बाहर आ गया। सही है।
तो √2 अंदर कितना 17 दूनी 34 एक 35 यानी कि 35√2 ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब इसमें बात करते हैं हम नंबर 3 की। नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, देखिए 9 13 17 21 9 13 17 21। ओके, ये समांतर श्रेणी है, एपी है। इसमें कौन सा पद निकालना है, 24वां पद निकालना है। प्रथम पद ए कितना है 9, सार्वंतर डी कितना है 13 - 9 4, कितना है 4। अब आपको निकालना है 24वां पद, तो टी एन का फॉर्मूला, यहाँ पर एन कितना 24, तो टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये एनवें पद का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, याद रख लेना इसको, क्वेश्चन आता है यहाँ से एक। हाँ जी, तो एन की जगह पे 24, तो टी 24, ए की जगह पे 9 प्लस 24 माइनस 1, डी की जगह पे 4, 13 में से 4 9 गए तो 4 बचे ना, तो टी 24 बराबर कितना 9 प्लस 24 में से गया 23 गुणा 4, 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, 23 चौक 92 है ना। तो 9 + 92 कितना हो गया 90, 9 जोड़ेंगे इसमें 101 101, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, हल कीजिए, सोल्व है। नंबर 1 में क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 इज -81। तो ये -81 जो है वो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, वो आपको निकालना है। हम मान लेंगे कि nवां पद है वो -81 है और nवां पद का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले तो एपी दे रखी है 21 18 15, ठीक है जी। इसका प्रथम पद ए कितना है 21, डी कितना है 18 - 21। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, 18 में से 21 जाएगा तो 21 में से हम 18 को घटाएंगे, एक प्लस की है 18 और 21 से माइनस की, तो डेफिनेटली घटेंगी, लेकिन बड़ी में से छोटी। संख्यात्मक मान यहाँ पर 21 का बड़ा है और यहाँ 18 छोटा है। 21 में से 18 घटाया 3 बचा, और 21 बड़ा था, संख्यात्मक मान जो बड़ा उसी का साइन आएगा, तो माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ जी, अब मान लीजिए कि माना nवां पद जो है वो क्या है -81 है। nवें पद का फॉर्मूला यानी कि टी एन बराबर कितना -81, वो होता है a + n - 1 इंटू में डी इक्वल्स टू -81, ठीक है ना। nवां पद हमने मान लिया, तो अब यहाँ पर n का मान निकालना आपको, ठीक है। तो प्रथम पद a है 21 प्लस n - 1, डी है यहाँ पर -3, कोष्टक में लेना पड़ेगा, ठीक है, माइनस की वैल्यू है ना। अगर आपने यूँ लिख दिया कि 21 प्लस n - 1, फिर आगे लिख दिया डी का मान कितना -3, यूँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ये -3 जो मल्टीप्लाई में नहीं रहा ना n - 1 के, तो कोष्टक लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, तो 21 को लेकर आइए -81 की तरफ, तो n - 1 इंटू में -3 इक्वल्स टू कितना आएगा -81 - 21 कितना हो गया, 1 1 2, दोनों माइनस के ना जुड़ेंगे, 1 1 2 8 2 10 102 माइनस का, इस -3 का भाग लगाते हैं, मल्टीप्लाई में है ना, ये भाग लगाएंगे -102 में। ओके, माइनस से माइनस कट गया, 3 3 9, इससे स्प्लिट बचा 1, 4 3 12 34 आया, 34 102 होते भी हैं। हाँ जी, इस -1 को इधर लेके आएंगे तो n बराबर 34 + 1, माइनस की वैल्यू लेफ्ट से राइट साइड में आएगी तो प्लस की हो जाएगी ना, तो n बराबर आ गया 35। इसका मतलब क्या हुआ 35 आने का, कि 35वां पद जो है समांतर श्रेणी का एपी का वो क्या है -81 है। इसका मतलब ये हुआ, आई बात समझ में। अब देखिए सेकंड नंबर में समांतर श्रेणी 84 80 76 का कौन सा पद शून्य है। विच टर्म ऑफ एपी 84 84 80 76 इज 0। हाँ जी, कौन सा पद शून्य है 84 80 76 वाली समांतर श्रेणी में। देखिए एपी आपको दे रखी है 84 80 76। ओके, इसका कौन सा पद शून्य ये आपको बताना है। प्रथम पद ए कितना है 84 और डी कितना है सार्वंतर 80 में से 84 गया
तो माइनस का 4 बचेगा ना, जैसा कि हमने पीछे किया था। और हम मान लेते हैं अब कि माना nवां पद जो है वो क्या है, शून्य है, बराबर शून्य। तो यहाँ हम क्या करेंगे, nवां पद यानी कि tn वो हमने 0 ले लिया, और tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस, ये an भी होता है, ठीक है ना, इसको an भी बोल सकते हैं। तो a प्लस एन माइनस इंटू एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 0। एन का मान आपको निकालना है यहाँ पे, जैसा कि हमने पीछे किया। ए का मान कितना, 84 प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस का 4, ओके, इक्वल्स टू 0। 84 को 0 की तरफ लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 84 और -4 का लगेगा भाग, -84 अपॉन में माइनस का 4, इस -4 का भाग लगेगा, ठीक है ना, ये गुणा में है ना इधर। तो ये माइनस से माइनस कटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21। तो n माइनस 1 बराबर 21 है, -1 को 21 की तरफ लेकर आए, प्लस का 1, 21 प्लस 1 22। तो n बराबर 22। इसका मतलब क्या है कि 22वां पद जो है वो क्या है, शून्य है, शून्य है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड नंबर में, क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? इज 301 एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस 5, 11, 17, 23। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, इस क्वेश्चन में समांतर श्रेणी नहीं दी हुई है, अनुक्रम लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो अनुक्रम, समांतर श्रेणी अनुक्रम होती है, लेकिन अनुक्रम जो है वो समांतर श्रेणी हो यह आवश्यक नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो अनुक्रम दे रखा है ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ये आपको चेक करना होगा, ठीक है ना। ये हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि अनुक्रम जो वो कई प्रकार के होते हैं, उनमें डिफरेंस कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि 5, 6 लिखा मैंने, फिर 8 लिखा, फिर मैंने 11 लिखा ना, तो ये एक अनुक्रम चल रहा है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। इनके बीच में डिफरेंस देखिए, 1 का, फिर यहाँ 2 का, फिर यहाँ 3 का, समान डिफरेंस नहीं आ रहा ना, ये समांतर श्रेणी नहीं है लेकिन अनुक्रम है। बात समझ में आई? हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर नंबर थर्ड में बात करें हम, क्या दे रखा है, 5, 11, 17, 23। नंबर थर्ड अनुक्रम आपको दे रखा है 5, 11, 17, 23। सबसे पहले तो इसको समांतर श्रेणी आपको चेक करना कि है कि नहीं है, तभी आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, 5, 11, 17, 23। तो मैं बोलूँ कि A2 माइनस A1 कितना है, 11 माइनस 5 6 है। फिर A3 माइनस A2 कितना है, 17 माइनस 11, ये भी 6 है। फिर A4 माइनस A3 ये कितना है, 23 माइनस 17, ये भी 6 है। समान आ रहा है। यहाँ A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3 इक्वल 6। अतः सीक्वेंस जो है वो एक AP है, अनुक्रम AP में है, ठीक है, या AP है। तब सार्वंतर कितना होगा, तब सार्वंतर D बराबर देखिए 11 माइनस 5 यानी कि 6, ये सार्वंतरित है तीनों में। हाँ जी, प्रथम पद A कितना है, 5। अब हम मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन पे आइए देखिए, क्वेश्चन में कह रहा था कि क्या का कोई पद 301 है, तो मान लेते हैं कि nवां पद 301 है, ओके, nवां पद 301 है। माना nवां पद बराबर 301, यानी कि Tn बराबर 301। अगर n का मान एक प्राकृत संख्या आती है ना, गिनती की संख्या आती है, क्योंकि पदों की संख्या गिनती से बिलोंग करती है ना, तो प्राकृत संख्या या पदों की संख्या गिनती की संख्या आती है ना, n जो वो गिनती में आता है, तो 301 होगा समांतर श्रेणी में, वरना नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल 301। a का मान प्रथम पद कितना है, 5 प्लस n माइनस 1, d कितना 6 बराबर 301। n माइनस 1 6 बराबर 301 माइनस 5, सही है। n माइनस 1 6, 301 में से 5 गए तो यहाँ पर 296 बचे, 6 का लगेगा भाग, तो n माइनस 1 बराबर 296 बटे 6। भाग जा रहा है क्या पूरा पूरा, देखते हैं। 6 चौक 24, बच गए 5
8 छः 48, 9 छः 54, नहीं जा रहा ना, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा भाई। देखो भाग दे के देखते हैं, 6 का भाग देंगे तो 6 चौक 24, 24 शेष पर बच गए 5, उतारा 6, 8 छः 48, 9 छः 54 है ना, 9 इंटू 6 54, शेष पर बच गया 2, शेष पर 2 बच रहा है ना। तो 49 से ही 2/6, तो n बराबर कितना आएगा, 49 से ही 2/6 प्लस में 1, माइनस में इधर आया प्लस में होगा ना, तो 49 और ये कितने हो गए 50 है ना। तो 50 से ही 2/6, ओके। और इसका मतलब क्या हुआ, इस 2 से काटेंगे इसको 6 को, तो भी ये कट नहीं रहा है, पूरा पूरा हटेगा नहीं है ना। 50 को हम अलग कर लें तो 50 प्लस 2/6 जो उसको यहाँ पे काटें, 2 1 2 2 3 6, तो 50 से ही 1/3 तो आएगा ही आएगा, ओके। ये मिश्रित भिन्न 3 को हमने एक जगह पे कर लिया, ठीक है। ये पूर्णांक अलग होता है, इसमें भिन्न अलग होती है, प्लस बीच में लगा दिया तो n यहाँ जो है वो n है 50 से 1/3, ये बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, प्राकृत संख्याओं से, है ना। यहाँ बोल सकते हो, लिख सकते हो नीचे, यहाँ n एक गिनती की संख्या नहीं है, गिनती की संख्या नहीं है, अतः है 301 अनुक्रम का पद नहीं है, पद नहीं है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 नंबर में, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद -150 है। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है जी, ये एपी आपको दे रखी है 11 8 5 2, एपी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। इसमें प्रथम पद कितना है 11, सार्वंतर है 8 - 11 यानी कि -3, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं कि माना nवां पद क्या है -150, ठीक है, यानी कि Tn बराबर -150। फॉर्मूला लगा दें Tn का, a + n - 1 × d = -150, a का मान 11 प्लस n - 1, d का मान कितना है -3 बराबर -150, ओके। 11 को लेकर आएंगे 150 की तरफ, तो n - 1 × में -3 = -150 -11 इधर आया माइनस का, ये बन जाएगा कितना 161 माइनस का, n - 1 -3 इक्वल माइनस का 161, -3 का भाग लगा दें तो n - 1 = -161 बट्टा में -3, माइनस से माइनस कटा, भाग देंगे तो 161 में भाग दिया 3 का, देखते हैं पूरा पूरा जाता है क्या। तो यहाँ 5 × 3 = 15, शेष बल 1 और 1 उतारा, ओके। तो 11 3 × 3 = 9 बच गए शेष बल 2, 53 से ही 2/2 शेष बल है 2/3, सही है। और यहाँ n बराबर 53 से ही 2/3 प्लस 1, n - 1 बराबर था ना, -1 इधर आया तो प्लस का 1 हो गया, 53 1 54 हो गए, बीच में प्लस ले सकते हो आप, ठीक है ना। 53 1 54, 54 से ही 2/3, ये भी एक पूर्णांक नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, इसको आप Z+ बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो कैपिटल N प्राकृत संख्या, धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हो या प्राकृत संख्या, ठीक है ना। तो उससे बिलोंग नहीं करता है, तो n यहाँ नॉट बिलोंग्स टू Z+ या बोल सकते हो प्राकृत संख्याओं से, अतः है -150 AP का पद नहीं है। अगर यहाँ पे ये आता प्राकृत संख्या आ जाती तो हो जाता। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 हैं तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। इफ 6th and 17th term of an AP are 19 and 41 respectively, then find 40th term। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ओके, थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ जी, पहले तो मान लीजिए समांतर श्रेणी का कि माना AP का प्रथम पद जो है वो कितना है, प्रथम पद बराबर A और सार्वअंतर मान लीजिए कितना है D है, ओके। अब आइए छठे पद पे, छठा पद कितना देखिए 19 क्रमशः है ना, क्रमशः का मतलब क्या है कि छठा पहले लिखा है तो 19 इसके साथ में आएगा, 17 बाद में लिखा है तो 17वां पद 41 होगा,
यानी कि T6 कितना दे रखा है 19। फॉर्मूला लगाएं हम Tn वाला, तो वो क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एन की जगह पे 6 आ रहा है तो T6 है ना, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस और यहाँ 6 माइनस 1 5d। सही है ना, एन की जगह पे 6 आ रहा है तो 6 माइनस 1 5 और साथ में d बराबर 19। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई। ओके, ये प्रश्नानुसार सारा काम जो है प्रश्नानुसार हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे आइए। तथा 17वां पद कितना है, 17वां पद है 41, यानी कि T17 कितना है 41। ओके, अच्छा जी, T17 41 है तो यहाँ पर ही हो जाएगा a प्लस 17 है तो एक कम 16d इक्वल्स टू 41। जैसे यहाँ पे 6 था तो एक कम 5 हो गया ना, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर हो गई सेकेंड। ठीक है जी, अब यहाँ से a और d का मान निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ किया घटा के। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 से। वैसे आपको कौन सा पद चाहिए, यहाँ पे पद है 40 पूछा है। ओके, घटा देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस 16d बराबर 41। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 5d बराबर 19। ओके, घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस कट गया, 16 में से 5 गए 11, d बराबर 41 में से 19 गए, 11 में से 9 गए 2 बचे और 3 में से गया 2 बचे। d बराबर कितना आएगा 22/11 यानी कि 2। d का मान आ गया 2। सही है, d का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर d बराबर 2 इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, देखिए a प्लस 5d बराबर 19, a प्लस 5d बराबर 19। d का मान पुट कीजिए इसमें, तो a प्लस 5 इंटू 2 बराबर 19, तो a प्लस 10 बराबर 19, 10 को लेकर आएंगे 19 की तरफ, तो a बराबर 19 माइनस 10 9, a का मान आ गया 9, तो 40वां पद। तब 40वां पद वो क्या होगा a प्लस 40 माइनस 1 इंटू में t, 40 में से 1 कम होगा ना, n माइनस 1 होगा ना, तो T40 बराबर a का मान है 9 प्लस 39 इंटू में d है 2, कितना आ जाएगा 9 प्लस 39 दूनी 78 होते हैं क्या 78 प्लस 9 87, 87 जो है वो 40वां पद होगा। 40वां पद बराबर 87, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ इट्स विल बी 0। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ओके, एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि माना AP का समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a और सार्वअंतर बराबर d है। ओके, अब यहाँ पर तीसरा पद तो क्या है 4 और 9वां पद क्या है -8। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीसरा पद जो है वो तीसरा पद बराबर कितना है प्लस का 4 है ना, 4 है, यानी कि T3 कितना है 4। तो T3 क्या होगा a प्लस 2d तो होगा, जैसा कि हमने पीछे देखा क्वेश्चन में 3 है तो यहाँ पे d के साथ मल्टीप्लाई में 2 आता है ना, एक कम। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर हो गई फर्स्ट। तथा क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि 9वां पद भी दे रखा है, तो 9वां पद कितना है वो -8। 9वां पद यानी कि T9 बराबर -8 है, 9 आ रहा है तो a प्लस कितना आएगा 8d आएगा, 9 से एक कम है ना, इक्वल में -8। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर घटा देंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे। इक्वेशन 2 है a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, माइनस 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 प्लस से माइनस ये कट गया, 8 में से 2 गया 6, साथ में d
-8 -4 माइनस का हो गया 12, जुड़ जाएंगे दोनों माइनस के ना। तो डी कितना आया, डी बराबर -12/6, 6 का लगेगा भाग है ना, तो -2, 6 दूनी 12 होते हैं ना। डी आपके पास में आ गया -2, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, a + 2d = 4, a + 2d = 4, सही है, हाँ जी। तो a + 2d = 4 यानी कि a + 2 × d है -2 = 4। a कितना आएगा -4, और ये हो गया माइनस प्लस माइनस और 2 दूनी 4, माइनस का 4 था इधर राइट साइड में आएगा तो प्लस का 4, तो ये हो गया 8। तो a बराबर हो गया 8, d आप निकाल ही चुके हो क्या, -2, ये आपके पास में आ गया। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, इसका कौन सा पद शून्य होगा। मान लेते हैं कि माना nवां पद बराबर 0, nवां पद यानी कि tn या an, तो वो आपके पास में 0 आपने मान लिया। तो n का मान निकालना आपको, सही है ना। तो यहाँ a + n - 1 × d बराबर 0, a कितना आया 8 प्लस n - 1 इंटू में d, सही है जी। और d का मान कितना था, -2 था क्या, d का मान -2 ये रहा, ओके, इक्वल में 0। तो n - 1 -2, 8 को लेकर आएंगे 0 की तरफ, माइनस का 8 होगा, और यहाँ n - 1 = -8 बटे -2, -2 का भाग लग गया, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 आया। n - 1 = 4, तो n बराबर n = 4 + 1, -1 आएगा राइट साइड में, प्लस का 1 हो गया ना। तो n बराबर कितना आया 5। n बराबर 5 आने का मीनिंग क्या है, पांचवा पद जो है वो AP का क्या होगा, AP का पांचवा पद बराबर 0, ओके। तो ये आंसर हो गया आपका, क्लियर है। तो यहाँ पर हम आज के लिए 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करके और वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन है बचे हुए उनका सॉल्यूशन हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय राजस्थान। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, बढ़िया सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।